जय श्री राम भाई। मैं मोहम्मद निशर, डॉक्टर मौलाना सरस्वती रामानंद आश्रम से। हमारे स्वामी श्री बोधानंद गिरी जी पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या करता है। प्रश्न वेदांत का है, कहने में सरल है लेकिन इसका उत्तर बड़ा कठिन है। समझे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य, यानी जन्मांधस्य नहीं है, जन्म आद्यस्य, यानी जिससे जन्म आदि होते हैं। ये खूबसूरत संसार, सारा विश्व की रचना होती है, उत्पत्ति होती है, प्रलय होती है, पालन होता है, जिसके द्वारा है वो ब्रह्म है। उसका स्वरूप देखिए, वेद के द्वारा, वेद मीन्स ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जाना जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। जड़ चेतनात्मक ये जितना जगत है, सर्वसाधारण को देखने में, सुनने में, बोलने में, दृश्यते पश्यते कथ्यते अन्या इति माया आ रहा है, जिसकी ये अद्भुत रचना है, वो रचना देख करके बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं। और जो करता है वो ब्रह्म है, उसको ब्रह्म कहते हैं महाराज। समझे। अब ये विचित्र विश्व, जन्म आदि मरण आदि जिससे होते हैं, सर्वशक्तिमान है, वो परात्पर परमेश्वर है, अलौकिक शक्ति का संपूर्ण भंडार है। वो उस शक्ति के द्वारा जगत की रचना करता है और इसका पालन पोषण करता है, नियमित रूप से इसका संचालन करता है, वह ब्रह्म है। प्रलय काल आने पर संपूर्ण विश्व उसी में विलीन हो जाता है। वही परमात्मा, वही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। अब देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक जीवों के परिपूर्ण, सब सूर्य चंद्रमा, कर्ता हर्ता, कोई इसका चलाने वाला, जो समझ में आता है और समझ में नहीं आता, वह ब्रह्म है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का हर्ता कर्ता धर्ता जो भी है, इनको किसी भी नाम से जाना जा सकता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा वह ब्रह्म है।
सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति का एक अंश मात्र है, वह ब्रह्म है। ये उपनिषदें उसका वर्णन करती हैं। उपनिषद दर्शन है, उसको खोल के दिखाती हैं। अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, अचिंत, निर्गुण, निरंजन, निराकार, निर्विशेष, ऐसे बताती है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, पालन करता बताया गया है, वो ब्रह्म है। लेकिन निश्चित समझने वाली बात क्या है, वो ये है, उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन करते हुए भी अकर्ता, अभोक्ता बताया है उसे। परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। यानी एक तरफ उपनिषद कहती है कि वो कुछ करता ही नहीं, वेदांत कह रहा है कि जिसके द्वारा सब कुछ होता है वो ब्रह्म है। लेकिन इसके बीच की कड़ी को समझिए, करते हुए भी वो कुछ नहीं करता, करते हुए भी वो कुछ नहीं करता, उसका नाम ब्रह्म है। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी वो निर्गुण है, सर्वस्वरूप होते हुए भी वो निराकार है, विशेष गुण होते हुए भी उसमें निर्विशेष है। ये सब भाव समझ में आ गए परमेश्वर के, उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के, तो वो ब्रह्म समझ में आ जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से ब्रह्म समझ में नहीं आएगा। उसके लिए गुरु सानिध्य चाहिए, गुरु भक्ति चाहिए, गुरु सेवा चाहिए, गुरु के वचनों में विश्वास चाहिए, तब जाकर के होता है, ऐसे नहीं। उसको देखा जा सकता है, वेदांत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, अनुभव के द्वारा, आत्मानुभव किया जा सकता है। ऐसा न चक्षु न विद्यते, इन आँखों से नहीं। इन आँखों से जो चीज़ देखी जाती है वो भौतिक चीज़ देखी जाती है, वो भौतिक तो नहीं है, वो आध्यात्म है। ठीक है महाराज, आपकी समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म क्या है। हरि सर्वत्र व्याप्ते, वो मैंने आपको विभिन्न प्रकार से बताया। जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद रहें। जय श्री राम।